नाज़रीन कराम अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिर से आपसे एक वीडियो के ज़रिए जुड़ चुके हैं और हमारे बीच मौजूद हैं शायर अहले बैत जनाब मास्टर अली आला खान रनवी साहब। हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे जुड़ने का मकसद हमारा ये है कि हम आपके ज़रिए कुछ सवालात करना चाहते हैं अलम मुबारक के मुताल्लिक, जो दुनिया का सबसे ऊँचा अलम रन्नो अमारी में नस्ब किया जाता है, उसके मुताल्लिक हम आपसे थोड़ी सी बातें पूछना चाहते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये अलम मुबारक कब से तकरीबन कब से नस्ब हो रहा है और क्या ख्याल इसके बारे में बताएं ज़रा आप नाज़रीन को। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन किराम की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जुलूस अमारी हमने कायम की 2001 में जी और 2011 में जी 10 साल जब पूरे हुए जी तो ये हुआ कि कुछ नया किया जाए। जी इस सिलसिले में ये हुआ कि दुनिया का सबसे ऊंचा अलम बनाया जाए। जी क्योंकि सुल्तानपुर में जी 72 फीट का अलम उठा था, जी वहाँ हम लोगों ने ज़ियारत की थी जाके। जी जी वहाँ से आए तो हमारे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ कि अपने यहाँ जुलूस अमारी में हम दुनिया का सबसे ऊंचा अलम नस्ब करें। जी तो पहले साल मैंने 2011 में 92 फीट जी ऊंचा अलम बनाया, जी जिसमें 135 मीटर कपड़ा जी जो कि मंसूब किया गया था जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अदद से। सुभान अल्लाह। तो हमने 135 मीटर कपड़े का फरहरा बनाया जी और अल्लाह के नाम 92 हैं, जी इसलिए हमने उसकी ऊंचाई ज़मीन से पंजे की नोक तक जी 92 फीट रखी थी जी पहले साल। जी और उसमें सेहरा जो हमने लटकाया था जी वो 18 फीट लंबा जी सेहरा बना के लगाया। उसको मंसूब किया था जनाब हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम से, जी इसलिए कि उनकी शादी करबला में रवायतों के मुताबिक हुई थी, इसलिए उनसे मंसूब करके हमने सेहरा बनाया था। जी उसके अलावा हमने पहले साल 5-5 फुट की तलवार जी और 7 फीट का पंजा जी बनाया जी और 92 फीट ऊंचा अलम नस्ब किया। जी लेकिन ये चीज़ जो है 3 साल तक चली, 92 फीट तक, जी 2011 जी 2012 2013। फिर 2014 में हमने पंजा की लंबाई चौड़ाई और बढ़ाई। जी तो हमने पंजा बनाया 14 फीट का जी चारदा मासूमीन के अदद से मंसूब करके। 12-12 फीट की 2 तलवार जो लटकती है जी वो हमने 12 इमाम की निस्बत से मंसूब करके 2 तलवार बनाई। जी और उसके बाद सेहरा 18 फीट का प्लस फरहरा 135 मीटर कपड़े का जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आदत से मंसूब करके हमने बनाया। और उस साल हमने अलम की ऊंचाई 112 फीट रखी। जी 112 फीट के बाद फिर उसके ये चीज़ 3 साल तक 112 फीट हम उठाते रहे। जी उसके बाद एक साल जो है थोड़ा मौसम ख़राब हुआ, जी आंधी तूफान जी बारिश, जिसकी वजह से फिर जब अलम उठाने लगे जी उस वक्त जो है हवा तेज़ चलने लगी जी और बारिश होने लगी, जिसकी वजह से उसकी हाइट थोड़ा कम पर रोकना पड़ा। जी उसके बाद
माशाल्लाह से हर साल 110 फीट जी। तक हम लोगों ने ये सोच लिया है कि अब 110 फीट से कम जी नहीं रखेंगे। उससे ऊपर अगर मौसम ठीक ठाक रहा। जी इस साल हमने सोचा था कि 118 फीट तक जी ऊंचाई रखेंगे, जी लेकिन अलम को उठाते उठाते 100 फीट पहुंचते पहुंचते जी बारिश भी शुरू हो गई, हाँ जी हवा भी तेज चलने जी, जी। लगी, इसलिए बहुत मुश्किल से धीरे धीरे जी। 110 फीट तक पहुंचा तो यानी के इस साल जो है अलम मुबारक की जो ऊंचाई है 110 फीट है जी। सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा पूछने का मकसद ये था हमारा कि जैसे इतने बड़े अलम को नस्ब करना ये कोई आसान बात तो है नहीं है। इसमें जो मतलब बच्चे हैं या फिर आप किसी को बुलाते हैं पर्सनली, तो इसमें किस तरह से इसका जो काम होता है, कैसे लोगों को जमा करना पड़ता होगा। जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा ऊंचाई तक अलम को ले जाना ये कोई आसान बात नहीं है, न किसी एक इंसान के बस की बात है। तो इस काम को कैसे अंजाम दिया जाता है, थोड़ा इससे हमें नाज़रीन इसमें चूँकि अलम मौला अब्बास से मंसूब है जी और पूरी कायनात में मौला अब्बास का अलम बच्चे बच्चे उठाते हैं सवाब की तरफ से। बेशक। और ये जो अलम हम यहाँ नस्ब करते हैं इसमें सवाब में शामिल होने के लिए जी तमाम बच्चे जी अंजुमन इमामिया के जी आते हैं जी और हमारा साथ देते हैं, जी अलम उठाने में मदद करते हैं, जी जिससे कि हम इस काम को अंजाम दे पाते हैं। जी और अकेले का बस का बात नहीं है। जी और बस ख्वाहिश और नीयत सिर्फ यही इतनी रहती है कि मौला अब्बास का परचम बुलंद करबला में उन्होंने बुलंद किया था जी और कटे हाथों से संभाला था। बेशक। आज पूरी कायनात में सबसे ऊंचा परचम मौला अब्बास का था और रहेगा। और हम लोग भी कोशिश यही करेंगे कि सबसे ऊंचा अलम उठाते रहें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि अलम से रिलेटेड जो सारी बातें हैं, अलम कब से नस्ब हो रहा है और उसमें तबरुकात की जो अदद है, उसकी जो लंबाई है, फरहेरे की, पंजे की, तलवार की, सहरे की, तो सारी अदद जनाब मास्टर अली आला ख़ान साहब ने आपके सामने पेश किया। सारी अदद जो है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के उसे मंसूब है किसी न किसी चीज़ से। और अलम के बारे में उन्होंने आपको बताया किस तरीके से नस्ब किया जाता है, किस तरह बच्चे आते हैं, उसको कितना आसान नहीं होता है, कितनी मेहनत लगती है इसको नस्ब करने में। बच्चे आते हैं, बड़े रहते हैं, छोटे रहते हैं। तो 1-2 दिन पहले, ज़ाहिरन हमारी से 2 दिन पहले इसको जो है नस्ब किया जाता होगा, क्योंकि एक दिन का काम भी नहीं है। हाँ, देखिए अब 2 रबीउल अव्वल को हमारी है जी, और आज 29 सफ़र को ही हमने जी अलम को नस्ब कर दिया जी। और इसके अलावा और भी काम है जो कि अलम नस्ब जब तक नहीं होता जी तब तक जो है एक टेंशन रहता है। जी। और जब अलम नस्ब हो जाता है तो उसके बाद बच्चे फ्री होकर के और काम जो है मतलब अंजाम देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, क्योंकि आपकी मसरूफियात ज़्यादा रहती है। हमने देखा है मक़तल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सजाने में, तमाम शबीहात को, तबरुकात को, अलम मुबारक को नस्ब करने में। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसका अजर आपको अता करेंगी। ये काम वाक़ईन लायक तारीफ़ है और इंशाअल्लाह इसकी जज़ा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपको रोज़े महशर अता करेंगे। वस्सलाम। दुआ।